जी तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारी डिस्कशन बेसिकली स्टार्टेड थी, और ये बेसिकली हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास SRS एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हवाले से ये हमारा लेक्चर है। इसके अंदर हमारे पास देखते हैं कि SRS का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है और उसके अंदर वैलिडेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो SRS के अंदर जो पर्पज़ होता है ना, वो उसके अंदर हम एग्रीड जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना उनको फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, और साथ में वैलिडेशन चेक्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे जो सिस्टम होता है उसको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, कंप्लीटनेस और करेक्ट वे के अंदर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इसके लिए हम फेसिबिलिटी स्टडी करते हैं और जो है ना डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं आपको एक बेसिकली SRS डॉक्यूमेंट ना ओपन करके दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये एक मेरे पास एक प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फो, जिसके अंदर हमारे पास एक इंट्रोडक्शन होता है कि जिसके अंदर हम कंप्लीट प्रोजेक्ट का जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास उसका पर्पज़ होता है और स्कोप होता है। देन फिर हमारे पास उसके अंदर हम जो डेफिनेशंस, अक्रोनियम्स और एब्रीविएशंस यूज़ करना चाहते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर हमारे पास यूज़ केस एंड यूज़ केसेस होते हैं, और यूसेज सिनेरियोज होते हैं कि हमने उसका किस तरह से यूज़ केस का यूज़ करना है। फिर हम डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया। जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद उसका पर्पस, देन फिर स्कोप, उसके अंदर बेसिकली कितने टाइप के यूज़र जो है ना इंक्लूड होंगे। जैसे कि अभी ये जो मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास विजिटर्स होंगे, कस्टमर्स, सेलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम उसके स्कोप और फीचर्स को जो है ना डिफाइन करते हैं। यहाँ पर इसी तरह से इसकी डायग्राम भी आ जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली यूज़ केस जो डायग्राम होती है वो किस तरह से होती है। तो ये हमारे पास पेट सप्लाईज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हवाले से ये एक यूज़ केस डायग्राम है, जिसके अंदर ये आल टू आल जो हमारे पास इसके अंदर यूज़ केसेस जो हम इंक्लूड करेंगे वो ये हमारे पास यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। और फिर उसके अंदर इंक्लूड जो कि बेसिकली एक दूसरे यूज़ केसेस के साथ लिंक्ड है, उनको भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर चलते हैं ट्रेसिबिलिटी एंड प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन से क्या मुराद है कि हमने कौन से जो है ना फंक्शनल रिक्वायरमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, या कौन से फीचर्स को जो है ना ज़्यादा प्रायोरिटाइजेशन के हामिल हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिंक्स रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को लिंक्स करते हैं, फिर उनकी प्रायोरिटाइजेशन को डिफाइन करते हैं, फिर उसका डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन, और फिर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और वैल्यू, कॉस्ट और रिस्क शेड्यूल भी इसके अंदर हम जो है ना उसको भी एनालाइज करते हैं। देन हमारे पास SR का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि इंट्रोडक्शन होता है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जो अभी मैंने आपको दिखा दी है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कि कौन सी जो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं, और अपेंडिसेस को हम जो है ना डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका एक रिक्वायरमेंट क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ को, रिक्वायरमेंट की क्वालिटीज़ को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी को मद्देनज़र रखते हुए नॉन कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स को जो है ना हम नो कंडक्टरी स्टेटमेंट को जो है ना हम ख़त्म कर देते हैं। फिर हमारे पास एम्बिग्यूटी, अनएम्बिग्यूटी जो है ना उनको देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एम्बिगियस नहीं होनी चाहिए। प्रिसाइज लैंग्वेज और सिंगल इंटरप्रिटेशन के थ्रू जो है ना हम उसको डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास कंप्लीटनेस, और जो है ना उसको कंप्लीट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि आया हमें जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए क्या हम वही डिफाइन कर रहे हैं, या उससे कोई डिफरेंट चीज़ें तो हम डिफाइन नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ पर कंप्लीटनेस में हमारे पास क्या होता है, ऑल बिहेवियर केसेस डाटा स्पेसिफाइड के जो हमें स्पेसिफाइड डाटा है हम उसी का यूज़ कर रहे हैं, या कोई और डाटा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है जी निगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन अमंग स्टेक होल्डर्स नीड। इसके अंदर हमारे पास स्टेक होल्डर्स की नीड बढ़ती है, और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और डिफरेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से उनको हम रिजॉल्व करते हैं। बैलेंसेस इंटरेस्ट
अचीव एग्रीमेंट के हमारे पास जो बेसिक इसके एग्रीमेंट्स हैं उनको हम अचीव करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है चेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। चेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल से क्या मुराद है कि हम उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है। ठीक है, मॉडिफाइबिलिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल्ड हमारे पास यहाँ पर होगा। ये मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा जूम, और ये नीचे स्पोर्ट्स कंट्रोल्ड चेंजेस कि हमने कौन सी कंट्रोल्ड चेंजेस जो है ना हमने करनी है। देन हमारे पास ट्रेसेबिलिटी होता है कि हम जो अक्रॉस ऑल आर्टिफिकेट्स जो हमारे सिस्टम के होते हैं उनको ट्रेस करते हैं। चेंज कंट्रोल बोर्ड क्या होता है कि हमारे पास मैनेजेस अपडेट टू बेस लाइन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली था लेक्चर नंबर 4 के हवाले से कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब इसके जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एस आर एस प्राइमरीली डॉक्यूमेंट्स। एस आर एस किस चीज़ को डॉक्यूमेंट करता है? इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, व्हाट दिस सिस्टम शैल डू, मार्केटिंग स्लोगन्स, टीम स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जो इसका करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास व्हाट दिस सिस्टम शैल डू कि सिस्टम बेसिकली क्या करेगा। तो ये इसका करेक्टेड आंसर है, वही हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन चेक्स फॉर सिंटैक्स एरर्स इन कोड, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी, बजट अप्रूवल ओनली, यूआई कलर स्कीम। जो रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन चेक्स होते हैं ना वो किस चीज़ के लिए होते हैं? वो कंप्लीटनेस, करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी के लिए होते हैं। तो बी इसका जो है ना वो करेक्टेड आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर है ट्रेसिबिलिटी लिंक कनेक्ट। जो ट्रेसिबिलिटी लिंक से कनेक्ट किसको करती है? टेस्ट टू डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट्स, रिक्वायरमेंट टू डिज़ाइन एंड टेस्ट, यूआई टू डाटाबेस इंडेक्सेस, लॉग्स टू बैकअप्स। तो ये हमारे पास इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है रिक्वायरमेंट्स टू डिज़ाइन एंड टेस्ट। पहले हम रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करते हैं, देन डिज़ाइन, और फिर हमारे पास उसके टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बी इसका करेक्टेड आंसर है, ये आपने माइंड में रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। प्रायोरिटाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, प्रायोरिटाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट रिड्यूसेस यूज़र रिट्रेनिंग, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इट अवॉइड्स ऑल बग्स, इट रिप्लेसेस टेस्टिंग। तो ये इसलिए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड होते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हमने उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हर जो हमारे पास टास्क होता है उसको प्रायोरिटी एक डिफाइन करनी होती है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट negotiation focuses on eliminating all stakeholders, balancing conflicting needs, selecting programming languages, writing user manuals। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है बैलेंसिंग कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स, कि हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स हैं उनको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन इस चीज़ पर फोकस करती है। ठीक है, देन हमारे पास आ गया जी लेक्चर नंबर 5 है, और इसके हवाले से भी मैंने यहाँ पर डायग्राम जो है ना एक क्रिएट की हुई है। तो इसके हवाले से यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डायग्राम को, और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 5 की डायग्राम आ गई है। तो इसको जूम कर लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? बिजनेस रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। बिजनेस रूल्स से मुराद ये है कि हर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस रूल्स जो है ना डिफरेंट होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हमने बिजनेस रूल्स को जो है ना इम्प्लीमेंट करना है। कंस्ट्रेंट्स, बिहेवियर एंड डाटा के हमारे पास जो है ना उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और डाटा को हमने स्टोर किस तरह से करवाना है, और ये सारे रूल्स हम पहले से डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स से क्या मुराद है? शेप फेसिबल सॉल्यूशंस, के हमारे पास हम शेप करते हैं जो भी एक हमारे पास प्रॉब्लम है उसके हवाले से जो फेसिबल सॉल्यूशंस होते हैं हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है अजम्पशंस। अजम्पशंस से बेसिकली क्या मुराद है? मस्ट बी वैलिडेटेड, कि हमारे पास जो चीज़ें बेसिकली हम चाहते हैं क्या हम वही अचीव कर रहे हैं, ये हमने एनालाइज करना होता है। देन हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास डिपेंडेंसीज होती हैं, हमारे पास रिलेट कंपोनेंट्स, देन हमारे पास एसोसिएशंस होती हैं, और कंसिस्टेंसी होती है। इनेबल कोहेरेंट डिज़ाइन, तो ये हमारे पास इनेबल करता है कोहेरेंट डिज़ाइन को, और ये कंसिस्टेंसी हमारे पास किस चीज़ को इनेबल करती है? ये इनेबल करती है टेस्टिंग को। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है यूज़ केसेस एंड एक्टर्स। इसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। यूज़ केसेस बेसिकली क्या होते हैं? यूज़ केसेस हमारे पास
कैप्चर यूज़र गोल्स एंड इंटरेक्शंस के बेसिकली सिस्टम के साथ जो यूज़र होगा वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा और उसका मेन जो गोल होगा वो उसको किस तरह से अचीव करेगा। जैसे अभी यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट यूज़ केस है, ये यूसेज सिनेरियोज बेसिकली हमने राइट किए हुए हैं। यूज़ केस वन है हमारे पास। यूज़ केस का टाइटल क्या है? यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब सिस्टम के अंदर यूज़र ने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसको यूज़ केस को हमने एक यूज़ केस आईडी प्रोवाइड कर दी, और ये एक्टर कौन सा होगा? विजिटर होगा। विजिटर बेसिकली आएगा, पहले तो विजिट करेगा सिस्टम को, देन उसने अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो किस तरह से करेगा? डिस्क्रिप्शन, विजिटर रजिस्टर विद नेम ईमेल एंड पासवर्ड, कि वो हमारे पास रजिस्टर कर सकता है विद नेम ईमेल एंड पासवर्ड। प्री कंडीशन इसकी क्या होगी? यूज़र नॉट रजिस्टर्ड। अगर तो हमारे पास प्री कंडीशन इसकी ये है कि पहले से वो यूज़र रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर तो वो होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास सिस्टम वैलिडेट करेगा और उसको पहले सर्च परफॉर्म करके हमारी डेटाबेस के अंदर उसको शो करवा देगा एरर कि ये ऑलरेडी यूज़र जो है ना सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, अब ये सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जो है ना ये बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज़ को? यूसेज जो हमारे पास सिनेरियो है ना कि कैप्चर किस तरह के उससे वो अपने गोल को जो है ना अचीव करेगा यूज़र, तो वो किस तरह से करेगा? वो इस तरह से करेगा, ओपन रजिस्ट्रेशन पेज, कि उसके आगे एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। देन क्या करेगा? इंटर नेम ईमेल एंड पासवर्ड, वहाँ पर अपना ईमेल नेम और पासवर्ड को वो जो है ना ऐड करेगा। देन सबमिट फॉर्म, फिर वो फॉर्म को सबमिट करेगा और सिस्टम क्रिएट से अकाउंट, सिस्टम क्या करेगा? उसका अकाउंट क्रिएट कर देगा। और इसके अंदर पोस्ट कंडीशन क्या होगी कि इसके बाद क्या होगा? न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएटेड, कि न्यू यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एग्जेप्शंस इसके अंदर क्या आ सकते हैं कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो अभी मैंने आपको बताया कि ईमेल हो सकता है ऑलरेडी एग्जिस्ट हो सिस्टम के अंदर, तो वो हमारे पास क्या करेगा? वैलिडेट करवाएगा और एक एरर शो करेगा कि ये यूज़र पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वैलिडेशन एरर, सर्वर एरर आ सकता है। ये एक हमारे पास एग्जेप्शंस बन सकती हैं। तो ये बेसिकली यूसेज सिनेरियो होता है एक यूज़ केस का, ठीक है। देन हमारे पास एक्टर्स हैं। एक्टर्स क्या करते हैं? परफॉर्म रोल्स, अफेक्ट परमिशंस। तो एक्टर्स को बेसिकली कुछ परमिशंस होती हैं जो अपनी जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो अपने जो है ना फीचर्स को एक्वायर करता है। देन हमारे पास क्या है? गोल डिकम्पोज, इन्फो फीचर्स एंड सिनेरियोज के उसके हवाले से कौन कौन से फीचर्स उसको इंक्लूड होंगे और कौन कौन से सिनेरियोज को वो गैदर कर सकता है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है जी डाटा इंटरफेस एंड डाटा एंड इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स। कि इंटरफेस की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? डाटा रिक्वायरमेंट्स के हवाले से हमारे पास क्या है कि अगर डाटा, अब डाटा कई किस्म का हो सकता है, लाइक एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, इंटीग्रिटी। और इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हमारे पास? एक्सटर्नल सिस्टम डिवाइसेस, यूज़र यूआई। हमारे पास यूज़र का यूआई हो सकता है या एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है, सिस्टम से अलग कोई चीज़, कोई सिस्टम, एक न्यू सिस्टम बना हुआ है तो उसके साथ अगर हमने लिंक करना है तो वो हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। डिवाइसेस हो सकती हैं डिफरेंट, कि हमारे पास अगर कोई प्लग इन करने हैं कोई चीज़ हमारे सिस्टम के साथ, तो हमारा सिस्टम उस चीज़ को वेरीफाई करे कि कौन सी डिवाइस इसके साथ अटैच हुई है सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास इंटरफेस की रिक्वायरमेंट्स। डाटा रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि हम एंटिटीज़ को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो अभी फाइनल रिपोर्ट मैंने एक ओपन की हुई थी, यहाँ पर एक मेरे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आ जाती है, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये अभी देखें, ये देखें यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया हुआ है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी एंड रोल जो उसके हैं ना वो यहाँ पर हमने पहले डिफाइन किए हैं। एप्लीकेशन यूज़र होगा, उसका रिव्यू के साथ क्या लिंक्ड होगा, किस तरह का रिलेशन होगा, होगा मतलब वन टू मैनी होगा या मैनी टू मैनी होगा या मैनी टू वन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसके रिलेशनशिप्स हैं। देन ये हमारे पास इसकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। तो सिस्टम के हवाले से जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं ना पहले हम उनको जो है ना एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने से मुराद है कि हम उनको जो है ना एक जो है ना अपने जो एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर डिफाइन कर देते हैं। जैसे ये पेट अडॉप्शन एप्लीकेशन होगी, नोटिफिकेशंस हो गए, ब्लॉग पोस्ट होगी, और इसके अंदर रिव्यूज़, यूज़र्स। तो ये डिफरेंट जो है ना एंटिटीज़ इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है।
तो ये बेसिकली एंटिटीज़ होती हैं। अब इस इनके साथ ये जो ऊपर हमारे पास ये बने हुए हैं, ये बेसिकली क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब देन हमारे पास आ जाते हैं जी ऑपरेशनल एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। ऑपरेशनल और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स से क्या मुराद है हमारे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली वो परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, इसका मुराद है कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि अगर हम पहली बात तो ये है कि हमारे पास सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। देन हमारे पास अवेलेबिलिटी, हमने ये भी ये भी एनालाइज करना है कि हमें जो है ना अवेलेबल है कि नहीं। जब यूज़र को रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, तो उस वक्त कि ऐसा तो नहीं है कि सर्वर का जो है ना एरर आ रहा हो या इस तरह का कोई, मतलब कि जब अवेलेबल यूज़र चाहे उसको अवेलेबिलिटी फ्राहम होनी चाहिए। देन स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि अगर हम उसको जो है ना एक्सपेंड करना चाहें अपने सिस्टम को, तो ईजिली इन फ्यूचर कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देन हमारे पास सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के से क्या मुराद है कि हम एक्सेस कंट्रोल, ऐसा ना हो कि हमारे पास यूज़र जो है वो सेलर साइड को एक्सेस कर रहा हो या एडमिन जो है वो यूज़र साइड को एक्सेस कर रहा हो। हमने प्रॉपर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी होती है, जिसके अंदर हमने डाटा को प्रोटेक्ट करना होता है और एक्सेस कंट्रोल डिफाइन करना होता है। देन हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक्सेप्टेंस टेस्ट से मुराद ये है कि फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। वो किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइव फ्रॉम यूज़ केसेस एंड बिजनेस रूल्स, ये किस चीज़ से ड्राइव करते हैं, ये यूज़ केसेस और डिफरेंट टेस्ट केसेस के थ्रू हम, और बिजनेस के जो रूल्स होते हैं उनके थ्रू जो है ना इसको हम डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इससे क्या मुराद है कि ग्लॉसरी, ग्लॉसरी क्या होता है, स्टैंडर्डाइज डोमेन टर्मिनोलॉजी, कि हम स्टैंडर्डाइज करते हैं डोमेन की टर्मिनोलॉजी के हवाले से डॉक्यूमेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। देन हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। रिक्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, रिजॉल्व थ्रो एनालिसिस एंड निगोशिएशन। तो इसको हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, एनालिसिस के थ्रू और निगोशिएशन के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास था लेक्चर नंबर 5 बेसिकली। अब इसके हवाले से जितने हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यूज केसेस रिलेट टू रिक्वायरमेंट्स बाय इनकोडिंग एल्गोरिदम्स, कैप्चरिंग यूजर इंटरेक्शंस, डिफाइनिंग डेटाबेस इंजन्स, सेटिंग नेटवर्क पोर्ट्स। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास बी है, बेसिकली कैप्चरिंग यूजर इंटरेक्शन। ये किस चीज़ के लिए जो है ना यूज़ केस किस चीज़ को कौन सी रिक्वायरमेंट के साथ रिलेट करता है, ये बेसिकली रिलेट करता है कैप्चरिंग यूज़र इंटरेक्शन के, यूज़र के जो इंटरेक्शन है उसको कैप्चर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आ गया नॉन फंक्शनल कंस्ट्रेंट रिलेट टू। जो नॉन फंक्शनल फंक्शनल कंस्ट्रेंट होती है, ये किस चीज़ के साथ रिलेट करती है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड लिमिटेशंस, ओनली यूआई लेआउट, ओनली डाटा टाइप्स, ओनली हार्डवेयर स्पेसिस। तो ये बेसिकली हमारे पास रिलेट करते हैं क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड लिमिटेशन। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो बेसिकली हमने मतलब कि वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन हमने वो उसको डिफाइन करना होता है। नॉन फंक्शनल से मुराद ये है कि जैसे हमारे पास सिस्टम को जब कोई क्यूरी उस पर रन की जाए तो उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए विद इन 2 सेकंड्स और 3 सेकंड्स। तो ये बेसिकली क्या है, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर का जो हमारे पास यूज़र जो होगा उसका इंटरेक्शन बेहतर नहीं रहेगा, ठीक है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस रूल्स रिलेट टू। बिजनेस रूल्स बेसिकली किस चीज़ को रिलेट करते हैं, सोर्स कोड एंड फॉर्मेटिंग को, डोमेन पॉलिसीज एंड कंस्ट्रेंट्स को, कंपाइलर फ्लैग्स को, लॉगिंग वर्बोसिटी को। तो ये बेसिकली जो हमारे पास बिजनेस रूल्स होते हैं ना, ये रिलेट करते हैं डोमेन पॉलिसीज एंड कंस्ट्रेंट। डोमेन पॉलिसीज से मुराद ये है कि अब जैसे मैंने आपको अभी एक सिस्टम दिखाया है, तो ये पेट सप्लाईज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इस बिज़नेस के हवाले से और इसके बिज़नेस के रूल्स के हवाले से हम इसको पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, बिज़नेस रूल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम डोमेन पॉलिसीज एंड कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हैं। तो बी इसका करेक्टेड आंसर है। देन चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अजम्पशंस इन रिक्वायरमेंट्स आर। जो अजम्पशंस होती हैं वो क्या हैं, फैक्ट्स ऑलवेज ट्रू, हाइपोथेसिस टू बी वैलिडेटेड, अनरिलेटेड टू डिज़ाइन, फॉरबिडन टू डॉक्यूमेंट। तो इसका जो हमारे पास करेक्टेड आंसर है, हाइपोथेसिस टू बी वैलिडेटेड। कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग रिक्वायरमेंट्स आर हैंडल्ड बाय।
ignoring minority views, stakeholders negotiation and prioritization, picking cheapest option, automatically freezing scope permanently। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है स्टेक होल्डर निगोशिएशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है। देन है जी हमारे पास लेक्चर नंबर 6। अब इसको हम देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 6 बेसिकली जो है ना, इसके अंदर हमने एक लाइब्रेरी सिस्टम के हवाले से डिस्कस किया हुआ है हमारे पास बुक के अंदर, के हम लाइब्रेरी सिस्टम जो होता है वो एक किस तरह से वर्क करता है, तो इसके हवाले से भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखें जी, अब इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, पहले हम यूज़ केस डायग्राम के एलिमेंट्स को जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होते हैं, यूज़ केस डायग्राम हमारे पास एक्टर्स होंगे, एक्सटर्नल एंटिटीज़ हो सकती हैं लाइक यूज़र्स हो सकते हैं, और स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और स्टाफ हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सिस्टम बाउंड्री क्या हो सकती है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। एक हमारे पास सिस्टम बाउंड्री क्या होती है, इंटरनल होती है, और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से मुराद वो होता है कि जो बाहर से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, और इंटरनली वो होता है कि जो हम सिस्टम के अंदर ही डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, वो सिस्टम की बाउंड्री जो सिस्टम के अंदर ही डिफाइन की गई हो उसको इंटरनल बाउंड्री कहते हैं। देन हमारे पास है यूज केसेस। यूज केसेस सिस्टम के फंक्शंस को बेसिकली हम कहते हैं कि जो जो फंक्शंस हम प्रोवाइड करेंगे। देन आ जाता है यूज केस रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप से क्या मुराद है, इंक्लूड्स। अब इंक्लूड से क्या मुराद है, यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे यहाँ पर यूज केस डायग्राम हमने एक क्रिएट की हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अब ये देखें, ये एक यूज केस डायग्राम है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास कस्टमर क्या करेगा, लॉगिन करेगा। जब कस्टमर लॉगिन करेगा तो उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, जब लॉगिन करेगा तो उसको रीडायरेक्ट कहाँ पर होना है, वो रीडायरेक्ट अपने जो उसका डैशबोर्ड होगा ना उसके ऊपर रीडायरेक्ट करेगा, और वो एक्सेस किस चीज़ को कर सकता है, व्यू माई ऑर्डर्स, और व्यू नोटिफिकेशंस, आस्क प्रोडक्ट क्वेश्चंस, सबमिट अडॉप्शन एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंक्लूड हैं किसके साथ, कस्टमर के साथ, कि कस्टमर ये चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। देन आगे जी हमारे पास यहाँ पर है जी, तो अब यहाँ पर देखें, एक्सटेंड्स बेसिकली क्या है, ऑप्शनल और कंडीशनल बिहेवियर। ये वो बिहेवियर्स होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं, अगर इनका जो है ना उसके साथ एक्सटेंड ये रिलेशनशिप अगर हम डिफाइन कर दें तो भी बेहतर है, ना भी करें तो इससे कोई हमारे सिस्टम पर ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन है हमारे पास रिलेशंस। रिलेशंस बेसिकली क्या होता है, कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर, एक्टर एंड यूज केसेस, कि हमारे पास एक्टर और उनके दरमियान, यूज केसेस के दरमियान हम कनेक्ट करवाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं। तो ये देखें, जैसे कि हमारे पास ये एक यूज़ केस डायग्राम है, तो यहाँ पर एक एडमिन है हमारे पास, एक्टर, एक सेलर है, फिर विजिटर है, और कस्टमर है। तो कस्टमर को हम क्या करवा रहे हैं, ये बेसिकली ये हमारे पास क्या है, यूज़ केसेस हैं। तो इन यूज़ केसेस के साथ हम क्या करवा रहे हैं, कनेक्ट करवा रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, कनेक्टर कहलाते हैं। देन आ जाते हैं हमारे पास, देन क्या चीज़ है जी, एक्टर्स एंड कोर यूज केसेस। अब लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर एक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, मेंबर हो सकता है, लाइब्रेरियन हो सकता है। मेंबर क्या कर सकता है, बारो कर सकता है, रीन्यू करवा सकता है, रजिस्टर कर सकता है। जबकि लाइब्रेरियन क्या कर सकता है, वो हमारे पास सर्च, रिटर्न, और जो है ना हमारे पास रीन्यू कर सकता है डिफरेंट बुक्स को। देन हमारे पास एडिशनल यूज़ केसेस हमारे पास कौन से हो सकते हैं, ये हमारे पास है रिजर्व आइटम को, कोई अगर आइटम है तो वो उसको रिजर्व कर सकता है। मैनेज एंट्री, इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास एडिशनल यूज़ केस क्या बन सकता है, लाइब्रेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे फाइन्स, अगर कोई फ़ाइन जो है ना उसके अंदर इंक्लूड करना तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये एडिशनल यूज़ केसेस हैं। मेंटेन कैटलॉग, कैटलॉग को मेंटेन कर सकता है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लाइब्रेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इन्वेंट्री को मैनेज करना भी लाइब्रेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस एक्टर के लिए होनी चाहिए। देन अब हमारे पास है जी यूज़ केस स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन से क्या मुराद है, यहाँ पर प्री कंडीशंस कि उसकी प्री कंडीशंस क्या होनी चाहिए, स्टेट रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्ट, के स्टेट को क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी कि उसको स्टार्ट करने से पहले। देन हमारे पास
पोस्ट कंडीशंस आती हैं। पोस्ट कंडीशन से क्या मुराद है, स्टेट्स गारंटीड आफ्टर सक्सेस, क्या जो उस जो है ना स्टेट हमारे पास जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उसकी गारंटीड जो सक्सेस होगी उसको शो करवाना कि क्या उसके बाद क्या बेसिकली सिस्टम क्या करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया ना कि ये एक हमारे पास यूज़ केस है, तो यहाँ पर प्री कंडीशन क्या है, यूज़र नॉट रजिस्टर्ड, कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगी। अब पोस्ट कंडीशन क्या है कि न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएटेड, कि ये हमारे पास एक गारंटीड सक्सेस होगी कि उसने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास पोस्ट कंडीशन कहलाती है। देन हमारे पास अल्टरनेटिव फ्लोज हो सकते हैं, हैंडल एक्सेप्शंस, ठीक है, जो कि हम एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। मेन फ्लो हमारे पास टिपिकल स्टेप्स जो उसको फॉलो करने पड़ेंगे वो हम डिफाइन करते हैं, जो कि यहाँ पर जैसे ये स्टेप्स डिफाइन है, ठीक है, इस तरह से। देन हमारे पास क्वालिटी एंड कंस्ट्रेंट्स आ जाता है। क्वालिटी एंड कंस्ट्रेंट्स से क्या मुराद है यहाँ पर, ट्रिगर्स, इवेंट्स स्टार्टिंग, कि हमारे पास इवेंट्स कौन से इवेंट से हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे यूज़ केस को, कौन सा यूज़ केस हम पहले स्टार्ट करेंगे देन नेक्स्ट पर जाएंगे, और हमारा ये जो गोल होगा वो उसको किस तरह से अचीव करना है। देन हमारे पास आती है इसके अंदर एरर हैंडलिंग आती है, जिसको हम एक्सेप्शन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, और फिर इनपुट्स और आउटपुट्स के हमारे पास इनपुट क्या जा रही है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट कौन सी आ रही है, इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, जो कि हमारी क्वालिटी के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, डाटा एक्सचेंज हमें करना पड़ता है कि डाटा को एक्सचेंज करना है, लाइक अगर इंटीजर को हमने करेक्टर के अंदर जो है ना कहीं पे एक्सचेंज करवाना है तो वो किस तरह से हमने एक्सचेंज करवाना है, ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखना पड़ती हैं। देन है हमारे पास नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल से क्या मुराद है, रिस्पॉन्स टाइम, एक्यूरेसी एंड अवेलेबिलिटी, ये बेसिकली नॉन फंक्शनल होती हैं। ठीक हो गया। अब लेक्चर नंबर 6 के हवाले से हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। टिपिकल एक्टर्स इन ए लाइब्रेरी सिस्टम इंक्लूड, जो टिपिकल एक्टर्स हैं इन लाइब्रेरी सिस्टम इंक्लूड कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, कंपाइलर एंड लिंकर, मेंबर लाइब्रेरियन, राउटर एंड स्विच, क्रॉन एंड शेल। तो इसके अंदर जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, मेंबर एंड लाइब्रेरियन इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी है इसका। देन आ जाते हैं बारो बुक लाइकली एक्सटेंड रिटर्न बुक इंक्लूड्स वैलिडेट मेंबरशिप, इट इज अनरिलेटेड टू कैटलॉग, इज ए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो बारो बुक है लाइकली, ये बेसिकली किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, ये इंक्लूड करता है वैलिडेट मेंबरशिप को। ठीक है, बी इसका करेक्टेड आंसर होगा। देन हम चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सर्च कैटालॉग इज इनिशिएटेड बाय, जो सर्च कैटालॉग है ये किस चीज़ से इनिशिएट होगा, डेटाबेस एडमिन ओनली, मेंबर एंड आर लाइब्रेरियन, प्रिंटर डेमन और बैकअप जॉब। तो ये हमारे पास मेंबर आर लाइब्रेरियन जो है ना उससे इनिशिएट होगा। ठीक है, ये इसका करेक्टेड आंसर है। इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, जी हो गया। अब देन चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रीन्यू लोन में इंक्लूड चेक्स फाइन्स, एक्सटेंड शटडाउन सिस्टम, इंक्लूड कंपाइल कोड, बी ए हार्डवेयर इंटरप्ट। तो ये हमारे पास इंक्लूड चेक फाइन्स जो है ना इसका इसके अंदर इंक्लूड होगा, चेक फाइन हम इस पर लगा सकते हैं रीन्यू लोन में। यूज केस डायग्राम्स प्राइमरली शो, यूज केस जो डायग्राम होता है ये प्राइमरली क्या शो करती है, कंट्रोल फ्लो को, यूजर गोल्स एंड एक्टर इंटरेक्शंस, क्लास इनहेरिटेंस, ओनली डेटाबेस स्कीमास। तो ये बेसिकली हमारे यूज़र के गोल एंड एक्टर के इंटरेक्शन को जो है ना वो शो करती है, तो बी इसका करेक्टेड आंसर है।